मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज जो कविता मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है एक सवाल। एक सवाल जो हर वक्त मेरे साथ रहता, वो सवाल जिसने मुझे विचलित किया, आहत किया। कई रातें करवटों में गुजारी, तब भी वो आया आधी रात में डरावने सपने बनकर। हुक्म था उसका अपनी आंखें खुली रखना, बंद हुई अगर तेरी आंखें या नींद में गए तुम तो याद रखना, मैं आऊंगा आधी रात को काला भूत बनकर, फिर तेरे दिमाग में घुस जाऊंगा। तो खूब चिल्लाएगा, आहा कितना मजा आएगा जब तेरा सर चकराएगा। तो हो जाएगा कमजोर इतना कि हिलडुल भी ना पाएगा। सपने होंगे तेरे चारों ओर और तू नींद में ही मर जाएगा। मैं तब झट नींद से जागा और उठ बैठा बिस्तर पर। सोचा इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दे पाता। कुछ सोचूं इसका जवाब तो क्यों मैं फिर से शून्य में चला जाता। वो जब भी मेरे आगे आया उसने मेरा रास्ता रोका। डर से उसके मेरे विचारों ने ही मुझे धोखा दिया, मेरा साथ छोड़ा। मैं चुप खड़ा था, निर्बल और भय से भरा। फिर मैंने हिम्मत जुटाई, थोड़ी सी जुगत लगाई। कहा, देखो मेरे घर में बहुत काम है, अभी जाने दो, मैं कल मिलूंगा, निश्चय ही ढूंढ लूंगा, बेफिक्र हो तू जा, अभी दूंगा पक्का उत्तर सही। वो मुस्कुराया, पर उसकी भौहें तनी थी। तुरंत समझ में आया ये हंसी तो नकली है। मैं घबराया, सोचा निश्चित आज मेरी बलि है। वो तना खड़ा था, हमेशा की तरह अपने सवालों पे अड़ा था। सहसा वो गुस्से से भर आया, फिर खूब जोर से चिल्लाया। कहा, मेरा सवाल ध्यान से सुन, सिर्फ इतना बता तू कौन है। सवाल अति सरल था, मैंने भी ना देर लगाई। मैंने कहा, मेरा नाम फलान है। उसने नाम में अपना सर हिलाया। कहा, तुझे तनिक संकोच ना आया, जब तू पैदा हुआ ये नाम भी किसी और से पाया। अब फिर से मैं शून्य में आया, शब्दों की चोरी हो गई, मेरे विचारों ने भी तगड़ा झटका खाया। अन्यथा निश्चित ही उत्तर दे पाता। सवाल सरल था, पर अब मैं मौन हूं। किससे पूछूं मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। जब खुशी मिले तो हंसता हूं, गम आए तो रोता हूं, थक जाऊं जब रोज के कामों से तो चादर ओढ़कर सोता हूं। अभी समझ में आया हो मैं कितना छोटा हूं, कितना छोटा हूं। जब मेरा जन्म हुआ सबने मिलकर मुझे एक नाम दिया और मैं मालिक बना अपने नाम का। सोचा बड़े बड़े मैं काम करूंगा, अपना रोशन नाम करूंगा। न जाने कितनों का दिल तोड़ा, नाम कमाने के चक्कर में अपना घर भी छोड़ा। ओह, जब मैं बच्चा था तब कितना सच्चा था। मास्टर जी क्लासरूम में विवेकानंद और गांधी पढ़ाते थे। ये महापुरुष हर रोज मेरे सपनों में आते थे, मुस्कुराते हुए मेरे गालों पे हल्की सी थपकी लगाते थे। मैं भी तब मुस्कुराता था। अब ये सब मेरे सपनों में क्यों नहीं आते, मेरे गालों पे हल्की सी थपकी क्यों नहीं लगाते। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, जाके भीड़ में खड़ा हुआ, वहां भी सब मेरे जैसे थे। कुछ ने नए तो कुछ ने पुराने कपड़े पहने थे। सबके चेहरे पे एक चमक थी, कुछ नया करने की ललक थी। अचानक सब तेज तेज चलने लगे। हालात ये हो गए कि हम एक दूसरे से ही डरने लगे। फिर हमने झूठ बोलना सीखा, न जाने कितने बुरे काम किए। अपने मास्टर जी का चेहरा भी भूल गया।
क्लासरूम की मेज कुर्सियां भी बस धुंधली यादों में हैं। फिर से मैं मौन हूं, किससे पूछूं मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। अब मैं बहुत सीरियस हूं, पर थोड़ा थोड़ा नर्वस हूं। मंदिर गया, मस्जिद गया, चर्च और गुरुद्वारे के भी चक्कर लगाए। लंबी कतार लगी थी। सब नहा धोकर आए थे। अपने हाथों में थोड़ी थोड़ी रिश्वत भी लाए थे। मैंने अपने आगे वाले से पूछा, भाई साहब इसका क्या करोगे? वो तिलमिलाया, बोला, अरे मूर्ख, यहां दोगे 100 तो 1000 पाओगे। जैसे तैसे असिस्टेंट को मनाया। फिर जाके मेरा नंबर आया। आते ही झट पूछ लिया मैंने, मुझे बस मेरी पहचान बता दो, क्या है मेरा काम, ये काम बता दो। घबराता हूं तो सोए से उठ जाता हूं। क्या ना मेरी किस्मत में है, फिर क्यों मैं हां के पीछे एक पागल सा दौड़ लगाता हूं। अनजाने अनचाहे इन राहों पर कभी कभी थक जाता हूं मैं। कहते हैं वक्त सब कुछ बयां करता है। अंधेरी रातों में भी कण कण ये जो धूल मिट्टी के हैं दिखा करता है। खामोश सोच कर कि फिर क्यों नहीं दिखता मैं। आका भी मेरे प्रश्नों पे मौन फरमा रहे थे। निराश मन में अपने घर को आया। तभी एक उपाय सूझा, क्यों ना पूछूं उससे जिसने मुझे जन्म दिया। वो मेरी मां है जिसने पाल पोस मुझे बड़ा किया। धीरे से मैं उसके पास गया। बिन देखे वो मुझे पहचान गई। बोली, देख तेरा चेहरा कितना सूखा है, खाया नहीं कुछ भी अब तक, सुबह से क्यों तू भूखा है? और मन में है कोई सवाल जो तेरे चेहरे पे दिखता है। अब मैं भी फूट फूट कर रोने लगा। झट उसने मुझे अपने गले लगाया और मैं उसके आंचल में ही सोने लगा। अब मैं मेरे प्रश्नों पे मौन नहीं हूं। मैं कौन और केवल कौन नहीं हूं। थैंक यू वेरी मच।